चैप्टर परीक्षण करके देखे 22 परीक्ष 22 चैप्टर का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस ध्यान से देखेंगे आप। बोला है, यदि किसी त्रिभुज दो भुजाओं की लंबाई निम्नलिखित रूप अवस्था में त्रिभुज होगा समकोण। तो पहला क्या दिया है, एक नंबर बताओ तो। 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया? 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, है ना? इतना ही दिया। तो देखो त्रिभुज के कितनी कोणें होती हैं? तो अगर ये 8 है, ये कितना 15, जोड़ के देखते हैं क्या इसका 17 का होल स्क्वायर निकल पाएगा कि नहीं। सबका होल स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है। अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो इसके पीछे भी क्या होगा, एक त्रिभुज होगा जिसकी वजह से वो खड़ा है। ठीक है। तो ये तो 2D ना है। 3D में अगर देखेंगे तो त्रिभुज कैसे दिखाई देगा, चारों तरफ से, है ना। ये सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना और 15 का स्क्वायर कितना, इतना अगर जोड़ के देखते हैं, इसका स्क्वायर निकाल कर इसका स्क्वायर निकाल कर जोड़ के देखते हैं 17 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अगर निकल गया तो वो त्रिभुज बनाना संभव है। सेम बराबर आ गया तो हम लोग मान लेते हैं LHS और ये हो गया RHS। इसके अगर बराबर हो गया तो सेम है, यानी कि उसका त्रिभुज बन जाएगा। और नहीं बना तो त्रिभुज नहीं बन सकता, संभव नहीं है बनाना। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 89। तो 64 और ये जोड़ के 5 और 9, हाँ आ जाता है 289। इधर 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 280, मतलब कि दोनों जगह पे बराबर आ गया तो वो त्रिभुज बनाना संभव। 8 का स्क्वायर प्लस 64, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, कुछ सिंपल कर दीजिए। क्या करने का मतलब 8 कितने बार, 2 बार लिखिए। 15 कितनी बार, 2 बार लिखिए। ठीक है। और इसको भी 2 बार। LHS अगर स्क्वायर में है तो RHS भी क्या होगा, दोनों तरफ वर्क करने पर पाइथागोरस पर ना लो क्या करो वैसे ही करो। फिर 2 नंबर देखो कितना कितना बोला, 9 11। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 11 को RHS में रखो। 11 का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर प्लस होल 1 का होल स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121। इसको जोड़कर क्या 121 आ रहा है, कैसा आ रहा है 81 और 36 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और एक कितना 7 और 8 3 कितना 11, 117 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 121। ये त्रिभुज बनाना संभव है ना। दो नंबर, हमारे मोहल्ले के रास्ते में एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी प्रकार रखी गई है कि सीढ़ी के आधार पर ऊंचे खिड़की को स्पर्श करता है। नाम की लड़की है तब उस बार उसी रास्ते के एक ही पर सीढ़ी के निचले सिरे से 12 मीटर की ऊंचाई पर तो मोहल्ले का वह रास्ता कितना चौड़ा है। 2 नंबर क्वेश्चन देखना बाबू। बोलता है कि हमारे मोहल्ले के एक रास्ते में 15 मीटर लंबी सीढ़ी उस प्रकार रखी गई है के आधार से 9 मीटर ऊंचे किली
नीली की खिड़की को स्पर्श करती है। मान लो एक जो खिड़की है वो 9 मीटर की है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 15 मीटर की। 15 मीटर इधर भी है, लेकिन उसी बगल में एक 12 मीटर ऊंची दीवार है। चलो बाबू, थोड़ा 12 मीटर थोड़ा लंबा है, इससे तो थोड़ा लंबा ही है, थोड़ा लंबा मिलेगा। नहीं समझे? 9 मीटर से तो थोड़ा लंबा मिलेगा। तो हम लोग मान लेते, ये भी देखो सीढ़ी इधर पे भी कितना लगाया है, 15 मीटर का, और इधर पे कितना ऊंचाई है, 12 मीटर का। तो यहाँ पे जो खिड़की है और यहाँ पे जो खिड़की है, आधार से इसकी जो ऊंचाई है ये 9 मीटर की है और यह कितना है, 12 मीटर की। ठीक है, दिक्कत है? समझ में आ गया क्वेश्चन? तरीके से ड्राइंग बनेगा। 15 मीटर और 15 मीटर दोनों की क्या है, सीढ़ी की लंबाई है, और ये हो गई आपकी दीवार की लंबाई, और नीचे हो गया आधार। ये आधार हम लोग को पता करना है। इधर मिलेगा ABO और इधर मिल गया CO। ठीक है, एक त्रिभुज मिला COD और एक त्रिभुज मिला ABO या AOB। बात सेम हो गया? समझ में आया? तो माना सीढ़ी जो है लिखेंगे, माना सीढ़ी कौन कौन है, OA बराबर OD। OA बराबर कितना मीटर है ये, 15 मीटर का है, 15 मीटर का है। तथा रास्ता जो है, तथा रास्ता, रास्ता क्या मिल गया हमारे पास, रास्ता कोई बोल पाएगा? ये वाला तो रास्ता है B, और रास्ता हो गया BC। ठीक है, पहली स्थिति, पहली स्थिति, पहली स्थिति क्या मिला है, OCD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। चलो निकाल दोगे? OC स्क्वायर बराबर, OC का मान निकालना है, ये OC का मान निकालना है। आपके पास कर्ण है, आपके पास लंब है, कर्ण और लंब तो है, आधार नहीं है, तो क्या बनेगा हम लोग को, माइनस में मिलेगा। OC जो माइनस में ना मिलेगी, तो OC स्क्वायर इक्वल टू, अरे भाई तुम लोग भूल गए यार, तुम लोग इतना साइन थीटा कॉस थीटा करा है, इसी तरह ना था, अब भुला गया सब। OD का मान, ऐसे लगता है ना कि तुम लोग कुछ जानबे नहीं करता है, तो पढ़ाया ही नहीं है, कहाँ पढ़ाए हैं सर। का मान 9 का स्क्वायर, OC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, OC इक्वल टू का इक्वल टू रूट के अंडर में 225 में से 81 माइनस कर देना, रूट इधर चल, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बदल जाएगा, माइनस करके इसका चलो चलो, ये निकलेगा आपका 144 हुआ इधर, इक्वल टू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 12 मीटर। ओ निकल गया आपका 12 मीटर। तरह इसका निकाल दें, इसका निकाल दे, BO का या OB का, OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AO का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। तो OB इक्वल टू AO का मान कितना है, 15 है, का मान कितना है, 12 है। डाल दोगे, 12 का 15 का स्क्वायर 25, तो 42 इक्वल टू आएगा हमारे पास, तो स्क्वायर इधर फेंक दें, जाएगा 25 और 42 कितना हुआ? जाएगा माइनस करो, हाँ, तो 25 और 144, यहाँ पर 12 12 चल गया। लास्ट में क्या पूछा है, रास्ते की चौड़ाई पूछा है, नहीं समझ में आया? रास्ते की चौड़ाई पूछा है, रास्ते की चौड़ाई।
रास्ते की चौड़ाई के बीओ और ओसी, बीओ प्लस बीओ का मान 9 और ओसी का मान 12, 12 9 कितना हो गया 21 मीटर, 21 मीटर। बदल बना लो। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर होने से समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सम समचतुर्भुज, तेरा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तक समचतुर्भुज, जब लिखेंगे समचतुर्भुज, जब लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में ए बी बराबर बराबर डी बराबर डी ए या ए डी, ठीक है। सब के सब कितने सेंटीमीटर के हैं 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10, सब कितने सेंटीमीटर के 10 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण कितना का है, एक विकर्ण, विकर्ण देखो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर का दिया है। आधा विकर्ण कितना होगा, एसी बताओ कितना होगा एसी, या एओ कितना होगा एओ। पूरा ये एसी कितना था 12 सेंटीमीटर का, ये वाला पूरा था 12 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका आधा ही है ना एओ, एओ आधा है तो 12 बटा में कितना 2, 6 सेंटीमीटर का हो गया। आधा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ए ओ बी और कौन सा त्रिभुज है देखो ए ओ बी, और वो त्रिभुज ए ओ बी हुआ, देखो बी ओ सी नहीं है, या फिर ए ओ बी एक त्रिभुज है और साथ साथ क्या है एक कोण भी है ए ओ बी। सुनो ध्यान से मेरी तरफ, अगर त्रिभुज आपको ए ओ बी मिल गया तो वो कोण भी है ए ओ बी। अगर केवल हम इसका निकाल दें मान, इसका भी तो सेम ही आएगा, इसका भी तो सेम आएगा, इसका भी तो सेम ही आएगा। तो एक जन का मान निकाल दे तो चारों का चारों मान उसमें बैठा देंगे। क्या इसका मान केवल निकालो ए ओ बी, इसका मान निकल जाएगा ओ सी, इसका मान निकल जाएगा डी ओ सी का, इसका मान निकल जाएगा ए ओ डी का, ठीक है। चारों का मान निकल जाएगा, चार को है इसमें बांटा हुआ है। सब कितने डिग्री के हैं ये 90 डिग्री के, सब 90 डिग्री का है। ओ बी बराबर फुट अंडर में ए बी का स्क्वायर माइनस डाल दो, ओ बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब 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 10, 10 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर ए बी ये सब कितना सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए ओ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे 36, 100 में से 36 गया कितना बचा, 100 में से 36 कितना बचा करता है 64, कितना बचा 64, 64 किसका है वो भी इक्वल टू कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू निकल गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पता चल गया ये वाला 8 पता चल गया, ये वाला हाँ लंब कितना हो गया 8, वो भी था ना, और आधार कितना हो गया, कर्ण निकालना है ना, कर्ण निकालना है ना, नहीं समझ में आया, समझ में आया। विकर्ण नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। क्या क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा है तीसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, ये वाला विकर्ण ये वाला, हाँ देखो अगर ये आपको पता चल गया कि 6 है तो ये वाला बताओ कितना होगा 6, अगर ये आपको पता चल गया कि 8 है तो ये वाला कितना होगा 8 होगा। तो क्या निकाल देंगे बी डी इक्वल टू, तो इक्वल टू कितना आया था 8 सेंटीमीटर, तो पूरा बी डी निकालने के लिए 8 को किससे गुणा कर देंगे 2 से 16 सेंटीमीटर,
ठीक है। बीडी कितना 100 सेंटीमीटर चल गया। 8 नंबर सवाल देखो। आठ नंबर सवाल देखोगे आ जाए। ये त्रिभुज नहीं बनाना है, रुको रुको रुको, ना मत देना। गोल्डन प्ले बटन है। आए हो रहा है रे। गोल्डन प्ले बटन है तो क्या कर दे। हो गया पतंग। इस तरीके से टीच है ना। चतुर्भुज ए बी सी के दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ए को लंबवत काटते हैं। आओ। चतुर्भुज ए बी सी डी क्या लिखेंगे नंबर में। चतुर्भुज ए बी डी को विकर्ण विकर्ण बताओ तो दोनों विकर्ण कोई बता पाएगा मेरे को कौन कौन है। विकर्ण जो बीच में टाना गया है वही वाला विकर्ण कहलाता है। ए सी और डी है। तो एक दूसरे को को बिंदु पर को बिंदु पर काटते हैं। को बिंदु पर काटते हैं। करना है कि करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर या डी ए का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर का स्क्वायर तब की और ये क्या है प्लस में है। ठीक। और इधर ये वाला एक बराबर प्लस में है। ठीक है। मतलब इसको जोड़ के जितना आएगा नहीं इसको भी जोड़ के आए तो हरा वाला किए हैं डबल डबल डबल। इसको जोड़ के जो आएगा वो ये भी जोड़। ठीक है। क्रॉस क्रॉस करना है। लाएंगे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण ये हुआ यहाँ से पाइथागोरस चालू। देख के बनाना पड़ेगा। प्रमाण देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में घुसना चाहिए और याद होना चाहिए। प्रमाण समकोण कौन सा त्रिभुज है। समकोण समकोण ए ओ बी में ए ओ बी ए ओ बी में आपको मिला है का स्क्वायर बराबर का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर। बताओ कितना मिला। ए बी में मिला आपको ए बी क्या है एक कर्ण है ना। तो इसमें ए ओ क्या मिल गया लंब। ए को क्या मिलेगा आधार। हर एक सवाल में चतुर्भुज आएगा तो उस चतुर्भुज में आपको ऐसे ही लाइन टान देना है और लाइन टान के उसमें एक लंब होना चाहिए एक आधार होना चाहिए और एक विकर्ण होना चाहिए। ठीक है। लंब आधार और विकर्ण। तो आप अगर आप विकर्ण निकालोगे अगर आप विकर्ण निकालोगे तो लंब मिलेगा और
इधर पे फिर विकर्ण निकलेगा तो क्या मिलेगा, एगो लंब एगो ये वाला लंब और ये वाला आधार। अगर ये विकर्ण निकलेगा, सीडी विकर्ण है तो लंब क्या है, ओसी, और आधार क्या है, ओडी। क्या है, अगर ये वाला एडी, एडी क्या है, अगर विकर्ण है तो ये वाला क्या मिलेगा, एओ लंब और ये वाला आधार। तो हिस्सों में हम लोगों को एक त्रिभुज, हम लोगों को क्या चाहिए, लंब चाहिए, एक आधार चाहिए और एक कर्ण चाहिए। ठीक है, प्रमाण हम लोग को मिल गया समकोण। और क्या मिलेगा समकोण, देखो तो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एओडी में, एओडी में बताओ क्या मिलेगा, एडी का स्क्वायर बराबर एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, यही नहीं मिलेगा। देखो चित्र से मिलाओ, मिलेगा क्या, ए ओ डी, देखो ए ओ डी, ए डी का स्क्वायर हमेशा विकर्ण क्या रहेगा, बराबर के उधर एलएचएस में रहेगा। और आरएचएस हम लोग को प्रूव करना है क्या चीज, ये वाला लंब और आधार। अब बताओ कौन सा त्रिभुज और एक ठो मिल रहा है, समकोण त्रिभुज, बताओ कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, जल्दी बता। समकोण त्रिभुज क्या मिला, बी ओ सी, ओ सी में क्या क्या मिला, का स्क्वायर बराबर तो का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना मिला, कर्ण था, ये क्या मिला हम लोग को, आधार, ये क्या मिला है ऊपर की तरफ स्तंभ। ठीक है, ये वाला मान हो गया 1 4, 4 बताओ, 4 किससे, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज क्या मिलेगा, ओ डी में, कैश ऑन डिलीवरी में, कैश ऑन डिलीवरी में क्या मिला बाबू, का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, समीकरण नंबर, ठीक है, ठीक है। अब और एक और 4 को जोड़ने, एक और 4 को जोड़ने पर क्या क्या मिलेगा, एक में क्या था, ए बी का स्क्वायर और इधर पे सी डी का स्क्वायर, एक जगह कर देते हैं क्योंकि ये बराबर की इधर इधर था, ए बी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर एक जगह कर दिए, बराबर की इधर था, और जो ये सब मिला है उसको एक जगह कर देंगे। बताओ क्या क्या मिलेगा, एओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना, प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, क्या, क्या बाबू, क्या क्या मिला, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर एओ, देखो तो क्या है एओ, लंब है, इसी तरह एगो लंब कौन सा मिलेगा, ओसी। अच्छा बताओ, इसमें विकर्ण है, और कौन कौन सा है विकर्ण, ओबी और ओडी, नहीं समझ में आया, वो ओबी मिला, वो क्या मिला, ओडी, ये क्या हो गया हम लोग का आधार, ये वाला हो गया आधार, ये वाला हो गया लंब। इसीलिए हम लोग यहाँ पर एगो पहला वाला लिए हैं और एगो चौथा वाला लिए हैं, ताकि हम लोग को लंब और आधार दोनों मिल जाए। तो देखो बताओ लंब कौन कौन है, लंब कौन कौन है बाबू, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं होता है, तो यही वाला तो स्क्वायर वा अगर बता दिए वही निकल जाएगा पाइथागोरस का प्रमेय। समझ में आया, विकर्ण का, ये देखो विकर्ण था ना, ये भी क्या है देखो तो विकर्ण है, सीडी क्या है विकर्ण है, तो ए बी और सी डी ले लिया विकर्ण विकर्ण,
तो क्या बच गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कौन कौन है, एओ का स्क्वायर प्लस किसका, ओसी का स्क्वायर, यही ना लंब है बाबू, एओ और ओसी। और बताओ, और बता कौन सा, ओबी का स्क्वायर, और कौन बच गया, ओडी का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आधार हो गया, लंब हो गया। इसी तरह अगर दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा भी मिल जाएगा, 2 और 4 का भी। अब बताओ इसका क्या मिला, 2 और 3, 2 और 3, बताओ 2 और 3 क्या मिला। अगर ये हम लोग के पास विकर्ण है, तो एगो आधार चाहिए और एगो लंब चाहिए। लंब बताओ कौन है, एओ क्या है, लंब। तो आधार कौन है बताओ, आधार कौन है, आधार ओडी है। या एक त्रिभुज में क्या होते हैं, एक लंब होता है, एक आधार होता है, और एक क्या होता है, विकर्ण होता है। विकर्ण हम लोग के पास है, विकर्ण है ना हम लोग के पास। एगो क्या चाहिए, लंब चाहिए, और एगो क्या चाहिए, आधार। अगर हम ए बी लिए हैं तो ये क्या मिला है हम लोग को, कर्ण मिला, ठीक। अगर एओ प्लस क्या चीज, ओडी, तो एओ क्या मिला, लंब, और ओडी क्या मिला, इसका पूरा हो गया ना, ये वाला पूरा हो गया ना, हो गया पूरा। हाँ। इसी के साथ देखो एओ और ओडी ले लिए हैं, अब क्या बचा, ओबी और ओसी, ओबी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्या है, ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर, ओबी क्या है, ओबी देखो, ओबी क्या है, आधार हो गया, ओसी क्या है, ओसी लंब हो गया। बोला क्या मिला, क्या, ये वाला और ये वाला, क्या है, बचा क्या है, ये वाला। तो यही तो 2 और 3 में है, 1 और 4 तो निकल गया, यही वाला तो 2 और 3 में है, देखो 2 और 3 में, ठीक है। तो ये सब किसका निकला है, 1 और किसका, 4 का, 2 और 3 में यही वाला लिख देंगे खाली, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, सब के सब क्या है, एक चतुर्भुज है। और इसको प्रमाणित कर दिया हम लोग यहाँ से, देखो इसके बराबर जो आया ना, ये तो प्रूफ करना था, तो पूरा का पूरा ला के अगर हम लोग देखें तो ओ चारों में है, देखो ए ई मिल गया, ए बी सी डी, इस चारों में ओ कॉमन था, तो सबको ओ को एक जगह कर देंगे तो क्या मिलेगा इसमें बताओ, इसको ओ को एक जगह कर दिए, क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर, ओ को कर दिए तो ए के साथ ओ का गुणा, सर ए प्लस बी अगर लगाएं क्या मिलेगा, ओ ए ओ प्लस बी ओ मिलेगा ना, या ओ भी मिलेगा, इधर पे भी ओ का अगर कॉमन ले ले तो प्लस सी, ओ बी और क्या, ये कॉमन हम लोग को चाहिए, कॉमन निकाल के अगर निकाल लिए तो हम लोग का ए बी प्लस सी डी बच जाएगा। चलो चलो, जितने लोग 10th क्लास का हिस्ट्री का एग्जाम है, 8 मार्क्स का आपको हम क्वेश्चन कुछ भेज रहे हैं, क्वेश्चन कुछ लिखा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 मार्क्स में आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, 8 मार्क्स में। तो आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन, सशस्त्र क्रांति आंदोलन, सशस्त्र क्रांति आंदोलन में नारियों की भूमिका का
पेषण ये बउआ, ये बउआ। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, बंगाल में 19वीं शताब्दी में, बंगाल में शताब्दी में, बंगाल में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन में, समाज सुधार आंदोलन, आंदोलन में विभिन्न ब्रह्म समाजों की क्या भूमिका थी? आंदोलन में विभिन्न ब्रह्म समाज, समाजों की क्या भूमिका थी? क्या भूमिका थी? बंग भंग, बंग भंग विरोध, बंग भंग विरोधी आंदोलन में, आंदोलन में नारी समाज ने, समाज ने प्रकार भाग लिया, प्रकार भाग लिया था। ये आंदोलन, ये आंदोलन बद्धता, बद्धता क्या थी? क्या ऐसे आएगा देखो, 5+3 करके आएगा, 5 मार्क्स का, 5+, एक ठो और लिखाएंगे लास्ट, चारे को क्वेश्चन बहुत है, वैसे फंसबे करेगा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का एवं शांति निकेतन, शांति निकेतन पर चारों का संक्षिप्त विवरण। ये 4 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के, ठीक है। इसमें से एक गो या दो गो ना पूछता है, तो 3 गो में से एक गो कोई करने को देगा। इसमें से आप अगर तीनों ये कर लेते हो, और याद रखना एक ठो 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1857 की क्रांति एकदम पढ़ाए हुए हैं, तो भी थोड़ा सा देख लेना आप लोग 1857 की क्रांति और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ठीक है। इस चारों का आंसर जो है आपको पीडीएफ जो है वो मेरे ऐप पे मिल जाएगा, कि ऑनलाइन लिंक के लिए भी छोड़ना है, ये ऐप पे मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन 9 बजे के बाद मिलेगा, तो कर लेगा, छाप लेगा तुम लोग। हाँ क्या, शांति निकेतन, तो इसका जो आंसर है आपका, ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा मेरे ऐप पर 9 बजे के बाद, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स हिस्ट्री बोल के लिखा रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स बोल के, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, चलते हैं क्लास में, जय हिंद। रात को 9 बजे लाइव क्लास, मैथ्स का चैप्टर 22, ठीक है।
लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइए।